नाम रेशम मुर्मू है। क्या हुआ तुम्हारी फुआ के साथ? कहाँ गई है वो? वो हरियाणा गई है काम करने। कब से वो अभी तुम्हारे पास नहीं है? 2 साल से नहीं है। क्या लगता है? हमको लगता है कि कंपनी वाले लोग ने कुछ किया है। तो पुलिस के पास गई थी? हाँ, पुलिस के पास गए थे, वो लोग भी कुछ नहीं कर कुछ रहा। नहीं कर रहे हैं। क्या मांग करती हो, क्या होना चाहिए? पुलिस से मांग करते हैं कि मेरी फुआ को जल्द से जल्द घर ला दिया जाए, और सरकार से भी मांग करते हैं कि मेरी फुआ को जल्दी घर ही ला दिया जाए। सभा क्षेत्र के बलियापुर प्रखंड अंतर्गत सिंदूरपुर पंचायत के चालधुआ गांव में हूं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये आदिवासी परिवार है। इनकी बच्ची लगभग 1.5 से 2 वर्ष से लापता है। थाने का लगातार चक्कर लगा रहे हैं ये लोग, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय लोग भी जिला प्रशासन से और सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द युवती की तलाश कर उसे उसके परिवार के हवाले करें। हम जानना चाहेंगे यहाँ पर जो लोग अभी उपस्थित हैं या उनके परिवार उपस्थित हैं कि कब से लापता और कहाँ गई थी वो। क्या नाम हुआ बाबा आपका? मेरा नाम सुभाष मुर्मू। क्या हुआ आपकी बेटी साथ? कहाँ गई है वो? मेरा बेटी के साथ हरियाणा काम करने कंपनी में गई थी। कौन से कंपनी में? SBS इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। वो किसके द्वारा गई थी? वो सर आपका दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्र जो कौशल विकास केंद्र के परिक्षण के द्वारा माध्यम गई से थी। गई थी। तो अब कहाँ है वो? वो तो अभी कंपनी में है कि कहाँ है ये हमको अभी पता नहीं। कितने दिन हो गया होगा? लगभग 2 साल हो गया था। 2 साल हो गया। पुलिस को सूचना दी है इसका? पुलिस को सूचना देने पर भी यार वो आनाकानी कर रही है, इधर उधर कर रही कि वहाँ का पता लेके आइए, थाना लेके आइए। क्या लग रहा है आपको? पुलिस की इस रवैये से क्या कहेंगे? पता लग रहा है पुलिस तो कुछ नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी। आपकी बेटी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा? ना, हमारा बेटी से तो कांटेक्ट उसका नंबर लगिए नहीं रही थी। शुभ चीज बता रही थी, वो दूसरा लड़का का नंबर से वो बात कर उससे रही। बात करा रही थी। काफ़ी परेशान है ये पीड़ित परिवार हैं। युवती के पिता हैं, इनका कहना है कि थाने में जब गए तो पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, आनाकानी की जा रही है। स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमलेश कुमार महतो हुआ। अमलेश जी, ये कौन सा गांव है और क्या है, क्या हुआ यहाँ? ये चालधवा गांव में आप आए हुए हैं, और हम एक समाजसेवी के मकसद से इससे लगाव है मेरा। और हमसे जब समस्या के बारे में बताया गया तो हम लोग इनको थाने में लेके गए। थाने में उस समय बोला गया कि आप लोग हरियाणा का पता किस थाने का था, एरिया में रहती थी, वहाँ का एड्रेस पता लेके आइए। तो हम लोग उस समय गरीब आदमी है, किसी तरह खाना पीना करता है, तो हम लोग उस समय फिर घूमते फिरते रहे, फिर नहीं कुछ कर पाए। फिर हम लोग थाने को अभी गए हैं, तो फिर भी अभी लगता है कि अभी तक सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। सरकार इसमें आदिवासी युवती को इस तरह का मामला मतलब हम लोग के FIR का कॉपीनामा भी देने से इनकार कर रही है। तो सरकार का मनसा हम लोग को साफ नज़र नहीं आता है कि वो इस मैटर में सीरियस है। तो हम लोग मांग करते हैं कि इस प्रशासन से, झारखंड सरकार से, कि आप इस मैटर को गंभीरता से ले। एक आदिवासी युवती जो कि एक हो सके अनहोनी भी हो सकता है, या तो वो कोई दूसरे गलत आदमी के में फंस गई होगी। तो हम लोग मांग करते हैं कि आप उच्च स्तरीय अपने मामला को लेते हुए इस हम लोग साधारण आदिवासी परिवार को, इस युवती को घर लाने का प्रयास करें। यही सरकार से गुहार। कैसे गई थी वो वहाँ? ये आपका दीनदयाल उपाध्याय रोगोवर सरकार की सरकार में उस समय ट्रेनिंग हो रहा था आपका भूईफर में। तो उस समय आदिवासी युवतियों का ऑफर था कि ग्रेजुएशन की हुई है, वो लोग 6 महीना ट्रेनिंग करेगी तो वो प्लेसमेंट मिलेगा। तो उस प्लेसमेंट के तहत वो युवती ट्रेनिंग लिया। 6 महीना ट्रेनिंग लेने के बाद वो कंपनी SBS इंटरनेशनल हरियाणा उसको रेफ़र कर दिया गया। तो वो जॉब भी कर रही थी, तो इसके पिताजी उसमें बहुत खुश थे, बात भी हो रहा था। लेकिन बीच में वैसा क्या उन लोग के साथ अनहोनी घटा कि अभी उससे संपर्क टूटा हुआ है। तो ये चीज़ अब हम लोग बहुत दुखित है कि क्या लग रहा वो कंपनी द्वारा? आपने कहा था कि क्या कंपनी वो क्या कर रही है, युवती को क्या ट्रेनिंग करा करके कहाँ ले जा रही है, कुछ पता नहीं चल रहा। आपने क्या लगता है वो कंपनी?
ट्रेनिंग में वहाँ तो जॉब भी कर रही थी, लेकिन कुछ दिन से वो हम लोग से जो संपर्क नहीं हो पा रहा है। जॉब के लिए एक बार आना जाना भी की थी, उसके बाद फिर वहाँ से जब से संपर्क टूट गया तो हम लोग को लगता है कि कुछ अनहोनी होने का। तो इस तरह की कंपनी को लेके क्या कहेंगे? कंपनी का भी तो कुछ कर्तव्य बनता है, तो इस तरह के कंपनी को लेके क्या कहेंगे? कंपनी को लेके यही है कि कंपनी आखिर हम लोग जिस जिम्मेदारी के साथ उस युवती को दिए हैं, उसका फर्ज बनता है कि वो हमारी बच्ची को सही सलामत हिफाजत के साथ वो उसको रखना चाहिए था, और उसको जो सुविधा जो थी रूल नियम के साथ उसको जो हम लोग भेजे थे उसका वो पालन नहीं कर पा रही है कंपनी का भी हाथ है, हो सकता है क्या इसमें? इसमें तो हम लोग को पूरी अंदेशा लगता है कि वो लोग इसी तरह का, हम लोग को लगता है कि गिरोह फैलाया हुआ है। वो लोग जूतियों को इस तरह ट्रेनिंग देता है और अपना कारोबार या धंधा कुछ करता होगा। हमारे साथ और भी स्थानीय लोग हैं। सर, क्या ये जो मामला है, क्या है पूरा मामला? तो हमको लग रहा है कि साफ साफ इसमें कंपनी की दोष है कि कंपनी भोली वाली लड़कियों को, भोली वाली या तो स्टूडेंट को ऐसे बहका के ले जाता है कि आपको हम प्लेसमेंट देंगे। प्लेसमेंट देने के बहाने वो लोगों के साथ पता नहीं क्या क्या जाता है वहाँ ले जाके। कुछ दिन तो लोभ देता है कि सैलरी ठीक ठाक देते हैं, घर आना जाने के लिए भी देते हैं, और अचानक ऐसा हुआ कि उस लड़की के साथ अचानक गायब हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग तो थाना प्रभारी में, जैसे कि बोला गया कि थाना प्रभारी को ये सूचना दी गई थी, थाना प्रभारी कोई एक्शन वैसा लिया नहीं, और उस हिसाब से तो अभी तो कुछ पता नहीं लग पाया कि क्या लग रहा है, क्या हुआ होगा ऐसा, क्या कुछ? देखिए, काफ़ी साल बीत चुका है, हमको लग रहा है कि इसमें जो है कि कुछ अनहोनी भी हो सकता है, लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है, इसमें हम लोग कुछ कह नहीं सकते। 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, पुलिस क्या कार्रवाई की अभी तक और क्यों नहीं कर रही है? पुलिस तो साफ साफ इनकार कर, पुलिस के पास गए तो बोला कि आप हरियाणा थाना से कांटेक्ट कीजिए। हम लोग अब हरियाणा थाना से कैसे कांटेक्ट करें जब हम लोग अपना बलियापुर थाना पे कांटेक्ट कर रहे हैं? ये अपना थाना है, अपना जिला पे कांटेक्ट करेंगे पहले तो ना, हम लोग यहाँ की पुलिस को वहाँ पर कांटेक्ट करना चाहिए, लेकिन ये लोग वहाँ पर कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे। खाली जो है युवती का जो पिता है उनको बोल रहे हैं कि आप जाइए हरियाणा थाना पे कांटेक्ट कीजिए। क्या लगता है पुलिस की इस रवैये से मतलब कुछ और भी अनहोनी हो सकती है क्या? पुलिस जिस तरह से जैसे कर रही है, जैसे पुलिस अभी प्रशासन जैसे हम लोग के साथ कर रहा है, वैसे अगर यही हाल रहा ना तो आगे हम लोग सुरक्षित नहीं है प्रशासन के हाथ पे। आपने सुना, स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस का जो रवैया है युवती के प्रति, उसका खोजबीन को लेकर के अगर यही हाल रहा तो मतलब बहुत मुश्किल है कि युवती घर आएगी भी या नहीं। लेकिन ये लोग, सभी लोग, गांव के लोग और उनके युवती के पिता जिला प्रशासन से और राज्य सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि जिस भी हालात में युवती हो, उनकी बेटी हो, उसे जिला प्रशासन जल्द खोजबीन कर उसके परिवार के हवाले करे, ताकि ये लोग कम से कम अपने आप को संतुष्टि कर सके कि हमारी बेटी हमारे पास है या फिर नहीं है। धनबाद से लगातार न्यूज़ के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।